हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का। ठीक है, जिसमें हम आपको लेखक और उनकी रचनाएं याद कराएंगे। बिना देर के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद कलम का सिपाही किस लेखक की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत राय। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत राय हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुंशी प्रेमचंद की हम कुछ रचनाएं आपको बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचना गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, आगे और भी मिलेंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाओं के नाम, जैसे इनकी एक रचना है बुद्ध चरित्र। कौन सी? बुद्ध चरित्र। ठीक है, जयनंद कुमार जी की कुछ रचनाएं। जयनंद कुमार जी की एक रचना है मुक्ति बोध। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछी हुई है एग्जाम में, मुक्ति बोध। ठीक है, इनको मुक्ति बोध के लिए 1966 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिंदगी नामक के लिए इनमें से किसको 1980 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, जिंदगी नामक एक रचना है, इसके लिए इसमें से किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी को 1980 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। कृष्णा सोबती जी को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इनकी रचना है गेहूं और गुलाब। ये इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, गेहूं और गुलाब। ठीक है, मोहन राकेश जी की रचना है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचनाओं के नाम आपको बता दें, साकेत और यशोधरा। साकेत और यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त जी की ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता है। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पूछी हुई है। यूपी के एग्जाम में, ये कांस्टेबल वाले में भी आया था, साकेत के बारे में, साकेत के ऊपर क्वेश्चन आया था किसकी रचना है। ठीक है, तो ये दोनों ही रचनाएं याद करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या था? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है? इसमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है हमें बतानी है। ठीक है, धर्मवीर भारती अच्छे लेखक रहे हैं और इनकी कविताएं अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग भी धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या? मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं ये डॉक्टर गुलाब राय की रचना है। डॉक्टर गुलाब राय की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? हिंदी का प्रथम संस्मरण हमसे पूछा गया है, तो हिंदी का प्रथम संस्मरण है लंदन यात्रा। हिंदी का प्रथम संस्मरण लंदन यात्रा, ये किसका है? ये महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा। हिंदी का प्रथम संस्मरण लंदन यात्रा है, महादेवी वर्मा जी का है। परीक्षा गुरु, इसमें ऑप्शन आया है परीक्षा गुरु, आप इसके बारे में जानते हो कि ये फर्स्ट उपन्यास है। किसका है? ये श्रीनिवास दास जी का फर्स्ट उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछे आपसे, तो क्या बताएं? परीक्षा गुरु। किसका है ये? श्रीनिवास दास जी का। श्रीनिवास दास, इनका नाम ही है श्रीनिवास दास, श्री से स्टार्ट है। ठीक है,
अर्धकथनाक, अर्धकथनाक ये फर्स्ट आत्मकथा है, फर्स्ट आत्मकथा। ठीक है, किसकी है ये बनारसी दास जैन की है, बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन। ओके, लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा ये फर्स्ट रिपोर्टाज है, हिंदी का फर्स्ट रिपोर्टाज सब पूछे तो आप क्या बताएंगे, लक्ष्मीपुरा। फर्स्ट हिंदी का फर्स्ट रिपोर्टाज क्या है, लक्ष्मीपुरा। ये किसका है, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान का है ये, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चाबुक निम्न में से किस लेखक का निबंध संग्रह है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाबुक। ठीक है, तो ये किसका है, निम्न में से किसका निबंध संग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है ये। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाओं के नाम आप लिख लीजिए, चिदम्बरा, चिदम्बरा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चिदम्बरा किसकी रचना, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ठीक है, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सुमित्रा नंदन पंत जी को मिल चुका है, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। हरिशंकर परसाई की कुछ कविताएं, भूत के पांव पीछे। ठीक है, भूत के पांव, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे। ठीक है, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी, पगडंडियों का जमाना, ये किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है, और शिकायत मुझे भी, शिकायत, शिकायत मुझे भी। ठीक है, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की तो आपने कई सारी कविताएं सुनी हुई हैं। ठीक है, इनका निबंध संग्रह एक है टूटी छूटी कड़ियाँ, टूटी छूटी कड़ियाँ, ये किसका, हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का। मधुबाला, मधुशाला, इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कृति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं किसको किसको मिल गया है, उसी में हमारा आंसर मिल जाएगा, किसको नहीं मिला। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। ठीक है, ये किसकी रचना है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। ये अज्ञे जी की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। ठीक है, आंगन के पार द्वार, और इसको 1960 1964 में, ठीक है, 1964 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अज्ञे जी की कुछ और अगर रचनाओं के बारे में हम पूछें तो कितनी नावों में कितनी बार, इम्पोर्टेंट रचना है, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, ये अज्ञे जी की ही रचना है। ठीक, कितनी नावों में कितनी बार, नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, इसको 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है, यह है विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, और इसको भी 1993 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। रचना किसकी है, ये विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा अर्धनारीश्वर में, कि अगर ये हमेशा आपको पूछेगा, या तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार के उससे पूछेगा, या फिर इसमें बता दिया जाएगा कि किसकी रचना है। तो इस क्योंकि इसमें एक लेखक है दिनकर जी, अपना उनका नाम रामधारी सिंह दिनकर, ये अर्धनारीश्वर नाम से उनका एक निबंध भी है, दिनकर जी का निबंध भी है अर्धनारीश्वर के नाम से। तो इस पे आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध भी है, और ये विष्णु प्रभाकर का
रचना है जिसको 1993 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक, तो इसको भी मिल चुका है। अनुभव के आकाश में चांद, ठीक, इसको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है 1997 में। अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है ये? लीलाधर जागुड़ी। लीलाधर लीलाधर जगूड़ी, ठीक है, लीलाधर जगूड़ी 1997 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। तो क्या ऑप्शन हमारा बच्चा? मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा ये राहुल संस्कृत्यायन जी की आत्मकथा है, इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो हमारा छठे का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेरी जीवन यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अमृतलाल नागर की कृति कौन सी नहीं है? अमृतलाल नागर की कृति कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाच्य बोध गोपाल, ये अमृतलाल नागर की कृति है। अमृत और विष ये भी है। सुहाग के नूपुर ये भी है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास किसकी रचना है? अमृता प्रीतम जी की रचना है। अमृता प्रीतम, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कागज पे कैनवास किसकी रचना है? तो अमृता प्रीतम जी की रचना है। और अमृतलाल नागर की ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल आम फिर बौरा गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसके निबंध संग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुंवर नारायण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, के एम मुंशी। तो करेक्ट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अशोक के फूल आम फिर बौरा गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। निम्न में से किस रचना में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ? तो फ्लैशबैक शैली मतलब कि जो लेखक कहानी लिख रहा है और अपना पिछली चीज़ों के बारे में सोच के लिख रहा है। फ्लैशबैक शैली, फ्लैशबैक उसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो किसमें किया गया? उसने कहा था, उसने कहा था, इसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये किसकी रचना है? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। पहली बार इसी रचना में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धू का कांटा ये भी चंद्रधर शर्मा की कविता है। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा की कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भूले बिसरे चेहरे किसकी रचना है? भूले बिसरे चेहरे किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में मुझे दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। और आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपके उपयोगी है तो लाइक करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।